अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। दोस्तों, आज जो कंट्री मेरी लिस्ट में है वो है जी हंगरी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मुल्क है। इसकी जियोग्राफी, इसका मॉडर्न एरा और इसके अलावा इसकी हिस्ट्री ये सारे लोग ही जानते हैं। इसकी करेंसी भी आपको पता यूरो है। तो इस पे ज़्यादा मैं इसकी हिस्ट्री और इसके बैकग्राउंड पे नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा इसके वीज़ा पे। देखिए दोस्तों, ये जो हंगरी है ना, हंगरी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ही अच्छा मुल्क है। और यहाँ पे हंगेरियन लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज भी समझते हैं लेकिन ज़्यादा हंगेरियन लैंग्वेज। और जो हंगेरियन पीपल है ना, इनकी हिस्ट्री प्री हिस्ट्री से भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। जहाँ तक दोस्तों इसके वीज़ा का ताल्लुक है ना, जहाँ तक इसके वीज़ा का ताल्लुक है तो आप यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, प्लस आप यहाँ पे बिज़नेस वीज़ा भी ले सकते हैं, बिज़नेस मीटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस का वीज़ा ले सकते हैं, फैमिली के साथ रीयूनियन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा भी आपको मिलेगा अच्छे तरीके से। हम बात करते हैं जी टूरिस्ट वीज़ा की। देखें, ये शेंजन हंगरी का वीज़ा है। शेंजन कंट्रीज़ में हंगरी है। अब जहाँ तक बात करें ना दोस्तों इसके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की, तो ये वही तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि तमाम शेंजन कंट्री के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मैं किसी रोज़ ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें कॉमनली पता चले कि शेंजन के वीज़ा के लिए हर कंट्री के लिए क्या क्या कॉमन चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं। खैर, आते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। इसका डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपने VFS ग्लोबल हंगरी, वहाँ पे जाके वीज़ा के लिए आपने लेनी है जी अपॉइंटमेंट। आपको फॉर्म फिल करना आपने, और वो फॉर्म फिल करने के बाद उसका लेना आपने प्रिंट। वहाँ पे आपके होने चाहिए साइन, आपकी तस्वीर वगैरह, आपकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो बायोडेटा है, उसका तमाम रिकॉर्ड वहाँ पे होगा मौजूद। उसका प्रिंट लेने के बाद फिर आपको मिलेगी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट आपको 1-1.5 माह के अंदर अंदर मिल जाएगी। अगर आपका केस अर्जेंट है तो हो सकता है इससे भी पहले मिल जाए। उसके बाद दोस्तों करना ये होता है कि आपने वो फॉर्म और इसके तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका वैलिड पासपोर्ट, उस पे गुंजाइश हो वाइट पेजेस की, आपकी टूरिस्ट हिस्ट्री, आपका टूर प्लान, आपने कहाँ कहाँ पे जाना है, आपका कंफर्म रिटर्न टिकट, आपकी होटल बुकिंग या कोई ऐसी लॉजिंग की इंफॉर्मेशन कि कोई बंदा आपको वहाँ पे इनवाइट कर रहा हो तो इनवाइटी का पूरा कांटेक्ट नंबर, और अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं जी किसी होटल पे तो उस होटल का पूरा कांटेक्ट इन्फो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों करना ये होता है कि आप लोगों ने, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो उसकी तमाम इंफॉर्मेशन, TNT, और प्लस अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसका लेटर, आपका लेटर हेड, और अगर आप सैलरी स्लिप लेके जाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास 3 या 6 माह की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए दोस्तों 20 से 25 लाख। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है ना तो कम पे भी आपका काम हो सकता है। और कवरिंग लेटर हो जिसमें हो जी इस बंदे ने बैंक की जो लास्ट ट्रांजैक्शन तक उसका जो है ना पूरा रिकॉर्ड है, उसको कहते हैं मेंटेनेंस लेटर या कवरिंग लेटर। इसके अलावा दोस्तों पहले भी मैंने बताया, अगर इनविटेशन लेटर है तो इनविटेशन लेटर, आपका ID कार्ड, आपका कोरोना का कार्ड, इसके अलावा आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस होती है दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस आपको, ये आप हंगरी की वेबसाइट पे जाएंगे या VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको सारा पता चल जाएगा कि किस किस से आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। यूजुअली ऐसे होता है कि 30 से 33 हज़ार यूरो की आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। 33 से 30 हज़ार यूरो आपने देने नहीं होते, आपने 2-2.5 हज़ार में इतने यूरो की हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, जो कि वैलिड होती है आपके टूर तक। इसके अलावा दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप फैमिली रीयूनियन के लिए जा रहे हैं तो उनका एड्रेस, और अगर आप वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं तो वर्कशॉप का इनविटेशन लेटर, और जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज आपको भेज रहा है वर्कशॉप के लिए उसकी तमाम डिटेल और उनकी तरफ से इनविटेशन लेटर। और टूरिस्ट वीज़ा के साथ साथ अगर आप जा रहे हैं दोस्तों स्टडी वीज़ा के लिए तो डेफिनेटली आपके पास बिजनेस, आपके पास स्टडी
एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर होना चाहिए। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स प्लस आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो दोस्तों ले जाएं, और कोशिश किया करें कि अपने पुराने पासपोर्ट भी साथ ले जाया करें, स्पेसिफिकली जब आप यूरोप के वीज़ा के लिए जा रहे हो। जर्मनी के लिए तो ये ज़रूरी होता है। हाँ जी, अब आप लेके अपॉइंटमेंट पे चले गए हैं जी, VFS ग्लोबल जिसको जेरिक ऑफिस भी कहते हैं, वहाँ पे आपका होगा जी इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर आपसे सवाल पूछा जाएगा, भाई क्या लेने जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कितने पैसे हैं, कितना कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, क्यों जा रहे हैं, वहाँ जाके क्या करना चाहते हो, आप इससे पहले कहाँ पे गए हुए हैं। ये 4-5 आपके पास होते हैं जी सवाल, और उनके जवाब आपको खुद ही देने होते हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको 3 से 4 वीक के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा, या आपकी रिफ्यूज़ल आ जाएगी, या तो आप बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे या आप गर्म होके एक्साइटेड होके जाने की तैयारी करेंगे। जहाँ तक जाने की तैयारी है तो आपको पता है इस्लामाबाद से भी आप जा सकते हैं, लाहौर से भी जा सकते हैं, कराची से भी जा सकते हैं, और आपको ट्रांजिट कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल जाएगी तो उससे भी आप जा सकते हैं। तो अच्छी अच्छी एयरलाइन जाती हैं जी हंगरी को। तो ये है दोस्तों तमाम इंफॉर्मेशन अबाउट हंगरी के शेंजन वीज़ा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे मुतल्लिक़ कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो ज़रूर पूछिएगा, और जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ इसको ज़रूर ओपन करके ख़ुद भी स्टडी कीजिएगा। और मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ और ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, मैं सिर्फ आपको ट्रू गाइड करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।